नमस्कार। हर हर महादेव। आज हम लोग कोरोना के इस वैश्विक महामारी के करीब 60 दिन होने के करीब है। हम सब एक सामाजिक दूरी में जीने के लिए बाध्य हो गए हैं। इसको मैं बार बार कहता हूं कि ये सामाजिक दूरी की जरूरत नहीं है, ये शारीरिक दूरी की जरूरत है। शारीरिक दूरी से हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। जब ये कोरोना का प्रारंभिक क्षण था, प्रथम जब लॉकडाउन था, तो इसके आंकड़े बड़े कम थे। आज इसके आंकड़े बड़े हैं और दिन प्रतिदिन इसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है, उन नीतियों में प्रथम लॉकडाउन के बाद दूसरा लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन के बाद तीसरा लॉकडाउन, तीसरा के बाद चौथा लॉकडाउन, सबों में थोड़ा थोड़ा अंतर, कानूनी अंतर देखने को मिला। मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपको अब सजग कर देना चाहता हूं, आपको सचेत कर देना चाहता हूं। उस समय डर कम था, आज डर ज्यादा है। इसका मतलब डरना नहीं है, इसका मतलब हमको अधिक से अधिक नियमों का पालन करना है, स्वतः नियमों का पालन करना है। सरकार के द्वारा जो नियम बताए जाते हैं वो तो व्यवहारिक है, इसको पालन करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा बौद्धिक जो नियम है, उसके अनुसार भी हमको चलते रहना होगा। हमारी सनातन शक्ति ने जो हमें जो बताया गया है, अगर हम उसको उस हिसाब से चलते हैं तो शायद बहुत कठिनाई नहीं आएगी। मैं मानता हूं कि ये बीमारी खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, ये महामारी है, लेकिन इसके परिणाम सकारात्मक भी हो सकते हैं। अब सकारात्मक कैसे होंगे? नकारात्मक पक्षों को तो मैंने एक विषय के माध्यम से रखने का कोशिश की। सकारात्मक परिणाम आज बहुत सी कठिनाइयों का हम सामना कर रहे हैं, लेकिन उन कठिनाइयों के साथ साथ हमारी जो जीवन शैली थी, उन शैलियों में जो बदलाहट आई, उसमें जो बदलाव आया, ये बड़ा सकारात्मक है, ये बड़ा सकारात्मक है। लेकिन एक पक्ष इसका तो ये है, लेकिन दूसरा पक्ष आर्थिक, जब हम इन विषयों को देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि 60-62 दिनों के अंदर पूरी दुनिया जहां ठहर सी गई हो, जहां पूरी दुनिया रुक सी गई हो, उन परिस्थितियों में हमारी भी स्थिति वही होगी, भारत की भी स्थिति वही होगी। इससे हम कहीं अलग नहीं हैं। अब हमें एक बेहतर भविष्य की चिंता, एक बेहतर कल की चिंता, बेहतर
निर्माण की चिंता के लिए हम सबों को प्रयत्न करने की जरूरत है। अब हम इसको कैसे बेहतर करते हैं, इस पर एक बड़ी कार्य योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। आत्मनिर्भर भारत। हम आत्मनिर्भर भारत तो योजना बन गई, लेकिन उसको सरजमीन तक कैसे पहुंचाया जाए, वो सरजमीन तक कैसे पहुंचे, उसका लाभ आम आवाम को कैसे मिले, इसकी चिंता हम सबों को करने की जरूरत है। ये जब हम चिंता करेंगे तो इसके परिणाम सकारात्मक होंगे। लेकिन समाज में एक ऐसी विडंबनाएं बन गई है, ऐसी धारणाएं बन गई है, जहां लोग सहयोग की आशा तो करते हैं, लेकिन दूसरे को सहयोग देने की अभिलाषा नहीं करते, जिससे समाज टूटता है, जिससे समाज बिखरता है। आज बिखराव है, समाज के अंदर बिखराव है। राजनीतिक शक्तियां बिखराव के लिए समाज को जागृत करती है। मैं कहता हूं, राजनीतिक शक्तियों से मैं तो लड़ नहीं सकता हूं, लेकिन मैं जन सरोकार के माध्यम से एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण तो जरूर कर सकते हैं। तो आए हम सब मिलकर जन सरोकार के माध्यम से एक बेहतर आत्मनिर्भर भारत बनाएं, आत्मनिर्भर बिहार बनाएं और खुद को आत्मनिर्भर बनाएं। इस आत्मनिर्भरता के लिए हम एक दूसरे का सहयोग करें। एक दूसरे के सहयोग से जो सफलता प्राप्त होगी वो सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक क्रांति के लिए बड़ा ही उपयोगी होगा। आप से समाज, आप समाज से, फिर कठिनाई कहां, फिर कठिनाई किसका, फिर कठिनाई किसने, किसके द्वारा? सवाल आपके अंदर भी होगा, सवाल मेरे अंदर भी है। ढूंढना होगा, निकलना होगा, अपने आप को जगाना होगा, अपने आप को ललकारना होगा। हमने माना है, हमने ठाना है, आप भी माने, आप भी ठाने, और आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है उसको सकारात्मक दृष्टि पे लेकर हम चलें। परिणाम सुखद हो। निर्भर भारत के लिए जन सरोकार पैदा करें, बड़ी नीतियों का निर्माण होगा और बड़े कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंचेंगे। मैं लगातार आपसे रूबरू होता रहा हूं हर मुद्दों को लेकर। जो भी हमसे मेरे ज्ञान की शक्ति के सीमाओं में जो आता है, उन सीमाओं से जो लाभ हो सकता है, जो दिशा निर्देश हो सकता है, उसका स्वाभाविक पालन हम लोग करेंगे और जन सरोकार को बढ़ाएं, जन सरोकार से जुड़ें। जन सरोकार की जो अभिलाषा है वो आपकी भी अभिलाषा है। उस अभिलाषा को पूरा करने के लिए तन्मयता के साथ, धर्मनिष्ठा के साथ, सामाजिक कुरीतियों को दूर करते हुए, सामाजिक विसंगतियों को दूर करते हुए, सामाजिक बाधाओं को चीरते हुए हमें एक दूसरे के साथ समन्वय बनाने की जरूरत है। और जब हम समन्वय बनाएंगे तो बात आपको भी समझ में आती है, बात हमको भी समझ में आती है। आज चाहे वो स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे वो स्वरोजगार का सवाल हो, सारे सवालों का हल है, सारे सवालों का हल आपके पास है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जन सरोकार पैदा करें। जन सरोकार
एक बड़ी नीतियों का निर्माण करेगी। और इस कोरोना के वैश्विक महामारी ने समाज के अंदर जो विसंगतियां थी उसको दूर करने के लिए जो सामाजिक परिवर्तन जो कोरोना के माध्यम से आई है, जो जीवन शैली में जो परिवर्तन आई है, ये इस ओर इशारा करती है कि जब बदलाव सारे प्राकृतिक भाव में हो रहे हैं तो हमारी सामाजिक भाव में भी बदलाव होना चाहिए। निर्माण का समय है, नए निर्माण का समय है, शून्यता से शुरुआत की जरूरत है। और जब शून्य से जब शुरुआत होती है तो आप समझ सकते हैं सृष्टि का नया स्वरूप पैदा होता है। और कोरोना ने हमको जो जीने के लिए जो बताया है, जो हमारे जीवन शैली को बदला है, तो उसके अंदर करुणा भी तो होना चाहिए ना। तो करुणा से कोरोना को भगाना है और जन सरोकार को आगे बढ़ाना है। आए हम सब मिलकर जन सरोकार पैदा करें और नए भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार के लिए संकल्पित हों। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सबों पे बनी रहे।